यहाँ देखिए आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और dx का। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, उसमें कौन सा चीज कॉमन है? एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 2 है, x है। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर नहीं आएगा, तो कौन सा आपका रूल अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ कॉमन लीजिए, सबसे पावर छोटा किसका है? x का, बाहर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 3x आएगा और प्लस 2 आएगा। इसको आप फ्रैक्शन के जरिए आपको फैक्टराइज करेंगे आपको, तो उसका क्या आएगा? x माइनस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं x और x माइनस 1 और x माइनस 2। अब तोड़ के देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 को x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, 3x को लिख सकते हैं माइनस 3x को माइनस 2x और माइनस x में यहाँ 2 है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 ये आपका आ गया। तो आपको इसके बदले में इक्वल क्या आएगा? ये है। इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और क्या है आपको 4x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2x के बदले में ये लिख सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। तो a बाई एक्स लिखते हैं, पहले x है तो x लिखे, फिर b लिखे आपको, और क्या लिखना है आपको? x माइनस 1 प्लस c भी लिखते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब तो है नहीं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस और x माइनस 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट x और x माइनस 1 एलसीएम आएगा, x माइनस 2। अब देखिए x ही है, यहाँ कट जाएगा, बाकी जो है लिख दीजिए, a से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x माइनस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा। फिर यहाँ देखिए जो नीचे में है उसको छोड़ देना है, b लिखे हैं x माइनस 1 दूर है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को लिखिए, तो x बचा और x माइनस 2 बचा। फिर आप कीजिए प्लस x माइनस 2 है, यहाँ खोजिए है x माइनस 2, उसको नहीं लिखना है, बाकी जो है उसको लिखना है, तो x है और x माइनस 1 है। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ x और प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यहाँ x भी है और x माइनस 2, यहाँ देखिए नीचे नीचे कटेगा, बचेगा क्या? इसको इरेज करते हैं हम, इसको भी इरेज करते हैं। यहाँ बचा क्या है आपको? ओनली बचा है आपको यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 4। अब देखिए जीरो कीजिए, जब x जीरो लेंगे तो यहाँ x जीरो बढ़ाएंगे तो b भी जीरो c भी जीरो, तो व्हेन x इक्वल टू जीरो आप लिखेंगे, तो x यहाँ जीरो लिए तो क्या होगा? जीरो, और यहाँ 4 रह जाएगा। x जीरो बढ़ाइए तो 1 बचेगा माइनस 1, तो माइनस 1 लिखे हम, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, फिर यहाँ आपको जीरो बढ़ाएंगे तो ये तो आपको जीरो ही हो जाएगा, बाकी क्या लिखेंगे आप लिखिए सुना बी, तो यहाँ आपको जीरो हो गया, सी भी आपको जीरो हो गया, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा आपको? या 2 आएगा ना, 2 ए इजिकल टू हो जाएगा आपको, यहाँ कटेगा तो 2, ए का वैल्यू लिखते हैं हम, ए का वैल्यू आया है आपको इजिकल टू 2। फिर इसी तरह बी का वैल्यू फाइंड कीजिए आप, बी का वैल्यू पूछ लीजिए। देखिए x माइनस एक्स जीरो ले चुके हैं, अब वो नहीं लेना है। यहाँ देखिए x माइनस 1 है, उसका उल्टा सोचिए, यहाँ माइनस 1 है ना, तो प्लस 1 बढ़ा दीजिए। नहीं समझ में आया है तो x माइनस 1 को जीरो कीजिए, x का वैल्यू फाइंड करके बढ़ा लीजिए। तो यहाँ देखिए x की जगह 1 रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 है, ये है, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो a जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो,
अगर यहाँ 1 रखेंगे तो b इजकल टू x की जगह 1, यहाँ 1 रखेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस c अगर रखेंगे 1 x की जगह 1, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। c 0 बचा का ओनली -b बचा यहाँ, तो यहाँ 5 इजकल टू -b, हमको b का वैल्यू फाइंड करना है तो -5 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किए माइनस का, माइनस से, तो b भी निकल गया है आपको -5। अब आपको c निकलना है, निकालिए इसी फॉर्मूले से। आपको c निकलना है, क्या करना पड़ेगा, देखिए x -0 ले चुके हैं, x -1 ले चुके हैं, यहाँ देखिए x -2 है तो x -0 लेट कर लीजिए आप, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, माइनस नेगेटिव में 2 था तो पॉजिटिव में बढ़ा लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 और प्लस यहाँ 4 है ही है, यहाँ आपको a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों ये 0 हो जाएगा, सब 0, यहाँ पे 2 बैठा लेंगे प्लस और माइनस में 2 है 0 हो जाएगा। b की जगह देखिए b भी 0 हो जाएगा, यहाँ तो 2 पे डाल दिए, ये भी इंटू 0 हो जाएगा, आपका c का वैल्यू क्या आ जाएगा x की जगह 2 और यहाँ आप 2 बैठा लेंगे तो इंटू 1 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आपको 8 आ गया, b भी 0 c भी 0, यहाँ आप 2 आपको c का वैल्यू आ जाएगा आपको 4, c का वैल्यू क्या आ गया आपका 4। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लगा लीजिए बोथ साइड, अब क्या करना है, इस साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए इधर, ये इक्वल है किसके, इस साइड से इक्वल कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x और dx, ये इंटीग्रेशन यहाँ फिर d/dx से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस b को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन 1/x और -1 और dx लगाते हैं, फिर यहाँ कीजिएगा c को बाहर कीजिएगा, इंटीग्रेशन x -2 आया और dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आप 2 किए हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आ जाएगा आपको, फिर प्लस c, इसका b का वैल्यू क्या है -5 है, -5 लिखेंगे यहाँ, और इसको इंटीग्रेट करके करेंगे तो आपको हो जाएगा log x -1, देख लीजिएगा कुछ पावर नहीं है, x -1 है, लेट कीजिएगा dx का वैल्यू आएगा, इसको लेट कर लीजिएगा, x -1 को अगर t करते हैं तो dx बराबर हम क्या किए dt, x -1 को t लिखे, फिर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t होगा, t को हटाना पड़ेगा x -1, इसी तरह आपको यहाँ c का वैल्यू 4 है, यहाँ आपको log x -2 आएगा और प्लस c लगाइए, एक और इस पे कीजिए 2 log आपको x आया है, यहाँ आपको -5 आया है, log आपको x और -1 और प्लस 4 आपको x -2, यह आपका फाइनल आंसर रहा। अगर आप चाहे तो लॉग का प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं आगे, और भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट